भारत में यासीन मलिक को हुर्रियत रहनुमा कश्मीरी उनको मुजरम करार दिया गया। ऐसा फ़ैसला जब भी सामने आता है पाकिस्तान में एक कोहराम मच जाता है। इस पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जाता है, लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ कि 2 दिन तक मुकम्मल खामोशी इख्तियार की गई। वज़ारत ख़ारजा वाले भी सो रहे थे, हुकूमत भी सो रही थी, किसी किस्म का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया गया। 2 दिन के बाद वज़ारत ख़ारजा की तरफ से ये कहा गया कि यासीन मलिक को मुजरम करार देना नाकाबिले बर्दाश्त है और ये काबिल मज़म्मत है। बस इतना ही कहकर वज़ारत ख़ारजा ने समझ लिया कि हमारी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई है। लेकिन 2 दिन के बाद एक अच्छी पेशरफ्त नज़र आई। शहबाज शरीफ की हुकूमत की वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करती हैं, फुनकारती हैं और ललकारती हैं। वो जो कुछ कहती रही हैं आप लोगों को अज़बर है सारा कुछ। उनका रवैया, उनके बोलने का तरीका, उनका अपने मुखालफिन पर लपक कर झपटने का तरीका। बहरहाल 2-3 दिन के बाद उनको भी कुछ होश आया है। किसी ने कहा होगा, किसी ने बताया होगा। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है यासीन मलिक की अहलिया मिसाल मलिक के साथ। उसमें मरियम औरंगज़ेब साहिबा वही बात करते हुए नज़र आ रही हैं जो इमरान ख़ान बार बार किया करते थे। इसे कहा जा सकता है कि देर आयद दुरुस्त आयद। मरियम औरंगज़ेब की हर बात की मुखालफत नहीं की जा सकती। अगर वो पाकिस्तान की बात करती हैं, कश्मीर की बात करती हैं, गो के ताख़ीर के साथ करती हैं, देर आयद दुरुस्त आयद के मुस्तहक़ उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने जो कुछ कहा आप भी मुलाहिज़ा फरमाइए। जिसकी वायलेशन है, ये इंसानी हकूक़ के प्रोटोकॉल्स की वायलेशन है, ये लीगल जस्टिस ट्रांसपेरेंट फ्री ट्रायल की वायलेशन है, जिसकी एक्सेस नहीं दी जा रही यासीन मलिक साहब को। और मैं ये भी बताती चलूँ कि ऐसी फस्तायत और ऐसा फाशिज्म जिसके ज़रिए कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियाँ हैं, और वो लोग जो इस वक्त कंप्लीट ब्लैकआउट है जम्मू कश्मीर के अंदर, और एक जो पुरअमन तहरीकें हैं, जो एक बुनियादी असूल है किसी भी तहरीक का। अगर आपको खौफ नहीं है, अगर भारत को खौफ नहीं है, तो फिर क्यों एक शख्स के बोलने से डरता है? क्यों बेसिक फ्री ट्रायल देने से डरता है? क्यों इंसानी हकूक़ देने से डरता है, जो कि आइन में दर्ज होता है हर मुल्क के? और ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं बग़ैर सबूतों के दहशतगर्दी के, और पूरा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। मीडिया ट्रायल के ज़रिए इस वक्त हिंदुस्तान के सिनेमास के अंदर, भारत के सिनेमास के अंदर वो फिल्में चलाई जा रही हैं जिससे इस्टेब्लिश हो कि मलिक साहब जो हैं वो पूरे प्लॉट जो दहशतगर्दी का है, जो कश्मीरी पंडित्स के, और जो एक रिलीजियस डिवाइड और रिलीजियस कार्ड के ज़रिए कश्मीरियों के अंदर रिलीजियस डिवाइड की कोशिश की जा रही है भारत में, एक तो वो नाकाम और भौंडी कोशिश है। सबको पता है कि कश्मीरी जो हैं वो एक पुरअमन तहरीक का हिस्सा हैं, और वो ये कभी इन फाशिज्म, इस गुंडागर्दी, इस भारतीय जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ न ये बात वाज़िया है। और यही वो वजह है कि जो इस वक्त भारतीय निज़ाम है, जो रियासती दहशतगर्दी है, वो एक शख्स के बोलने से डरता है। और आपको याद होगा कि अली गिलानी साहब जब शहीद हुए तो उनके जिस्ते खाकी से भी खौफ था, उनका जनाजा पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई, और आज उनकी कब्र के ऊपर भी पहरा है। ये वो उस खौफ को जाहिर करता है और इस इंटेंशन को जाहिर करता है कि हिंदुस्तान चाहता ही नहीं है कि कश्मीर में एक पुरअमन जो आज़ादी है वो हो। और एक आज़ादी की आवाज़ बुलंद करने वाला यासीन मलिक, आप उसको किस तरह फ्री ट्रायल देने से रोक सकते हैं? आज जिम्मेदारी बनती है, आज ये जिम्मेदारी बनती है तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स की, तमाम उन प्रोटोकॉल्स, उन ट्रीटीज़, उन सफारती सतह के ऊपर, इंटरनेशनल सतह के ऊपर इस बात को उठाने की कि ये खुल्लम खुल्ला कानून, वजारत कानून है, उनको हदायत जारी करती है कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर, लीगल लेवल के ऊपर वजारत कानून और ह्यूमन राइट्स की जो एक्सेस है उसके लिए जो इंसानी हकूक़ की वजारत है उनको फौरी तौर पर हदायत जारी की है कि इस मसले को इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, इंटरनेशनल ट्रीटीज़, प्रोटोकॉल और एग्रीमेंट्स के ज़रिए उठाया जाए।